नोटिस। नोटिस में नोटिस किस लिए लिखा जाता है, नोटिस किसे कहेंगे, नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। नोटिस हम लोग कब लिखते हैं, पहला क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग नोटिस कब लिखते हैं। व्हेन डू वी राइट अ नोटिस। आता है कि हम लोग नोटिस कब लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। जब हम लोग को कुछ अनाउंसमेंट करना रहता है, कुछ घोषणा देना रहता है, कुछ सूचना देना रहता है, तब हम लोग नोटिस लिखते हैं। नोटिस को हम लोग प्रायः स्कूल के नोटिस बोर्ड पर, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर या किसी संस्थान के नोटिस बोर्ड पर लिखते हैं। जब हम लोगों को किसी को सूचना देना रहता है तो बोल सकते हैं कि ये नोटिस, चलिए समझते हैं हम लोग कि नोटिस हम लोग कब लिखते हैं। चलिए देखिए, ए नोटिस इज रिटेन और प्रिंटेड फॉर न्यूज इंफॉर्मेशन और अनाउंसमेंट। नोटिस को लिखा और छापा जाता है किसके लिए, न्यूज समाचार के लिए, इंफॉर्मेशन किसी को सूचना देने के लिए, और अनाउंसमेंट मतलब घोषणा करने के लिए। विच इज यूजुअली पुट अप, और इसे प्रायः टांगा जाता है। पुट अप मतलब टांगना। फॉर अ नोटिस बोर्ड ऑफ स्कूल, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर, एंड इंस्टीट्यूट और किसी संस्थान के नोटिस बोर्ड पर। समटाइम्स मतलब कभी कभार, कभी इट इज ऑल्सो रिटेन और पब्लिश, कभी कभी इसको लिखा जाता है और पब्लिश मतलब प्रकाशित किया जाता है इन द न्यूज़पेपर, व समाचार पत्र में। कभी कभी इसको समाचार पत्र में पब्लिश किया जाता है, मतलब प्रकाशित किया जाता है, और क्या किया जाता है, लिखा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। नोटिस आखिर हम लोग लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग नोटिस में नेम ऑफ डिपार्टमेंट लिखेंगे, नेम ऑफ डिपार्टमेंट। उसके बाद 3, 4, 5 इसको छोड़ दें, इसको आप पहले से 20 का कोमा करिएगा, हमारे मिलाकर बनाएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप डिपार्टमेंट मतलब किसी संस्था का नाम, जहाँ भी लिखना होगा आपका क्वेश्चन में देगा। और सेकेंड लाइन में क्या करेंगे, सेकेंड लाइन को स्किप कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे। इसके बाद हम लोग नोटिस लिखेंगे और नोटिस को बड़ा बड़ा अक्षर में लिखेंगे और इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। और इसके बाद हम लोग एक लाइन छोड़ते हुए, स्किप करते हुए डेट लिखेंगे। जिस दिन का लिख रहे हैं हम लोग उस दिन का डेट लिखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग एक लाइन को स्किप करते हुए डेट भी सावधानी से लिखना है। जैसे कि आज हो गया 21, तो हम लोग 21/9/2025 ऐसे नहीं लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, आपका नंबर भी कट सकता है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 21 सितंबर है तो हम लोग 21 सितंबर लिखेंगे। 21 सितंबर 2025। फिर इसके बाद जिस पर लिखना है बोल सकते हैं कि टाइटल,
या सब्जेक्ट, टाइटल या फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर इसके बाद एक लाइन को स्किप करते हुए हम लोग लिखेंगे मेन बॉडी। मेन बॉडी लिखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग कम से कम 30 से 40 वर्ड में मेन बॉडी लिखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग राइटर का नाम लिखेंगे। विथ पोस्ट, इसका क्या पोस्ट है, सेक्रेटरी है या फिर मॉनिटर है। ये सारी क्रिया हम लोग एक बॉक्स के अंदर करेंगे। सारी क्रिया हम लोग यहाँ करेंगे बॉक्स के अंदर। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे, नेम ऑफ डिपार्टमेंट लिखेंगे। नेम ऑफ डिपार्टमेंट होता है विभाग का नाम, संस्थान का नाम। इसके बाद हम लोग एक लाइन को स्किप करते हुए नोटिस लिखेंगे बड़े कैपिटल अक्षर में, और फिर इसके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। फिर इसके बाद एक लाइन को छोड़ते हुए लिखेंगे डेट। जिस डेट को हम लोग नोटिस को लिख रहे हैं उसी डेट को लिखेंगे। आप लोग एग्जाम में डेट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, या जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं उस दिन का आप डेट लिखिए। फिर इसके बाद एक लाइन को स्किप करते हुए छोड़ते हुए क्या लिखेंगे, टाइटल और सब्जेक्ट। टाइटल और सब्जेक्ट मतलब किस पर आप लिख रहे हैं, क्या आपका पर्पस है, क्यों आप नोटिस लिख रहे हैं। फिर इसके बाद एक लाइन को स्किप करते हुए हम लोग लिखेंगे मेन बॉडी। मेन बॉडी लिखेंगे, इसको कम से कम आप देखिए 20 से 30 शब्दों में, 40 शब्दों में। फिर इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट को राइटर्स नेम लिखेंगे, जिसका नाम रहेगा आपका क्वेश्चन में देवल रहेगा कि आपका क्या नाम है। फिर इसके बाद उसका पोस्ट लिखेंगे, उसका क्या पोस्ट है। आपका क्लास 11th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ये आपका नोटिस ले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन क्लास 12 में जाइएगा तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, कम से कम 3 नंबर का पूछेगा या तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि नेम ऑफ डिपार्टमेंट हम लोग कहाँ लिखेंगे। ऑप्शन दे देगा 4 वो, कि ऊपर लिखेंगे कि नीचे लिखेंगे कि बीच में लिखेंगे। आप लोग अगर बढ़िया से समझे होंगे कि नेम ऑफ डिपार्टमेंट कहाँ लिखते हैं तो आप लोग ऑप्शन देख के मार सकते हैं कि सर सबसे ऊपर लिखेंगे नेम ऑफ डिपार्टमेंट। इसी प्रकार से पूछ सकता है कि बताइए कि राइटर्स का नाम कहाँ लिखेंगे। आपको भी ऑप्शन देगा 4 वो, कि ऊपर लिखेंगे या बीच में लिखेंगे या सर नीचे लिखेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानेंगे कि सर नेम ऑफ जो राइटर है सबसे नीचे लिखते हैं तो सबसे नीचे मार्क ऑप्शन आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार अगर आपको फॉर्मेट बनाने आ गया नोटिस का तो आप किसी भी नोटिस को आसानी से लिख सकते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसके बाद देखते हैं कि हम लोग को नोटिस लिखने आता है कि नहीं आता है। जैसे में क्वेश्चन बोलेगा कि मान लीजिए आप किसी का नाम दे देगा कि रुपेश कुमार है या सूरज कुमार है, जो भी दे देगा, और बोलेगा कि आपको चिल्ड्रंस डे के मतलब बाल दिवस के शुभ अवसर पर आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना है। तो आपको सभी विद्यार्थियों को सूचित करते हुए, सूचित मतलब सूचना देते हुए एक आप नोटिस निकालिए। नोटिस को कम से कम 40 से 50 शब्दों के बीच लिखिएगा, अगर ठीक माना जाएगा। तो कोई पूछेगा कि सर बताइए कि हम नोटिस को 200 वर्ड में सर लिख सकते हैं। सर ये नोटिस नहीं होगा, ये आपका पैराग्राफ हो गया, किसी पर ऐसे हो गया। नोटिस को कम से कम आप 40 लिखिए या तो सर 50 के बीच लिखिए, आपका बेटर माना जाएगा। चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं।
और बैठिए। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि सपोज यू आर पंपू, मान लीजिए आप पंपू कुमार है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आप क्लास 12 का विद्यार्थी है बीबीसी क्लासेस खरसोदा, जो कि बीबीसी क्लासेस खरसोदा के आप स्टूडेंट हैं। योर इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे। जो आपकी संस्थान है, आपकी जो विभाग है, मनाने जा रही है सांस्कृतिक कार्यक्रम किसके अवसर पर? चिल्ड्रंस डे के अवसर पर। तो क्या करना है आपको ना, मतलब अब आप एक नोटिस लिखिए इन अबाउट 40 से 50 वर्ड्स, कम से कम 40 से 50 वर्ड होना चाहिए। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट, विद्यार्थियों को सूचित करते हुए अबाउट द प्रोग्राम, प्रोग्राम के बारे में, कार्यक्रम के बारे में कि आपका कार्यक्रम क्या होगा। और क्या बोल रहे हैं नीचे कि यू आर द हेड बॉय, आप उस संस्थान के विभाग के हेड बॉय हैं। देखिए इसी में सब लिखा जाएगा, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, डेट, राइटर्स नेम, उसका क्या पोस्ट है। जैसे देखिए ना क्या बोल रहा है कि नेम ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब बताइए कि संस्थान का इसमें क्या नाम है, विभाग का क्या नाम है। देखिएगा कि बीबीसी क्लासेस खरसोदा, आपका संस्थान मिल गया। इसके बाद एक लाइन स्किप कर दीजिए, फिर इसके बाद नोटिस लिख दीजिए, जिस डेट को लिख रहे हैं उस डेट को लिख दीजिए। एक लाइन को स्किप करते हुए सब्जेक्ट क्या है देख लीजिए कि सर सब्जेक्ट है कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं, और कुछ और मनाने जा रहे होंगे तो और लिखिए आप। और इसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन को छोड़ते हुए मेन बॉडी लिखेंगे। मेन बॉडी अपना से ढूंढिए कि सर किस लिए लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या करेंगे, कहाँ मनाया जाएगा प्रोग्राम। और देखिए कि राइटर्स नेम, राइटर्स के नाम क्या है सर, आपका जो भी नाम है राइटर्स को नाम लिख देंगे। विथ पोस्ट, उसका क्या पोस्ट है, आप क्या हैं, सेक्रेटरी हैं, हेड बॉय हैं, हेड गर्ल हैं, सब का सर आपका क्वेश्चन में देवल रहेगा। उसको में सर इसको में आपको क्या करना है, कॉपी करना है। जैसे कि देखिए ना हम लोग इसी में लिखते हैं कि नेम ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नाम सर क्या है बीबीसी क्लासेस खरसोदा। तो सर नेम ऑफ डिपार्टमेंट के जगह आप लिख सकते हैं जो भी आपका संस्थान का नाम है, विभाग का नाम है, वहाँ लिख दीजिए क्या नाम है, बीबीसी क्लासेस खरसोदा। तो सर लिख दीजिए बीबीसी क्लासेस खरसोदा। फिर क्या करेंगे, एक लाइन को स्किप करेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे नोटिस। नोटिस को बड़ा कैपिटल लेटर में लिख देंगे और उसके नीचे क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन हम लोग कर दिए। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। डेट जब हम आज का डेट है जो 21 है, 21 लिखे, जब का डेट है तब का डेट लिखिए। आज कितना तारीख है, आज 21 है तो 21 लिख दीजिए। इसको एक लाइन स्किप करके लिखना है। लिखिए 21 सितंबर 2025 आपका डेट हो गया। और इसके बाद आपका देखिए तो क्या बोल रहा है, टाइटल लिखना है। टाइटल कि आप किस बारे में लिख रहे हैं, आपका क्या टाइटल है। तो देखिए ना टाइटल ऊपर लिखा है कि कल्चरल प्रोग्राम है। आपका जो भी होगा, आप खाली कल्चरल प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं, आपका कुछ अगर सामान भूल गया है उसका पाना चाह रहे हैं तभी आप लिख सकते हैं। इसमें कल्चरल प्रोग्राम है तो कल्चरल प्रोग्राम लिखेंगे। एक लाइन को स्किप करते हुए लिखिए कल्चरल प्रोग्राम, CULTURAL कल्चरल प्रोग्राम। फिर इसके बाद मेन बॉडी, मेन बॉडी के अपना सही लिखना रहता है। देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, इस सारी क्रिया हम लोग बॉक्स के अंदर करेंगे। देखेंगे कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि एक लाइन स्किप करते हुए लिखेंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ, क्या संस्थान का नाम है, बीबीसी क्लासेस खरसोदा। लिखेंगे बीबीसी क्लासेस, मतलब बीबीसी क्लासेस के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है
are hereby informed that our institute is going to organize a cultural program on the happy occasion, मतलब शुभ अवसर पर हैप्पी ओकेजन, किसके ओकेजन पर लिख रहे हैं? चिल्ड्रंस डे, तो लिखिए चिल्ड्रंस ओकेजन ऑफ चिल्ड्रेन डे। कब मनाएगा उसका लिखिए एट 5 बजे। अगर शाम के मनाते हैं तो शाम का टाइम लिखिए, सुबह मनाते हैं तो सुबह का टाइम लिखिए। तो आपका देखिए मान के लिए 10 बजे मना रहे हैं तो लिखिए 10 AM और लिखिए कहाँ मना रहे हैं तो उस स्थान का नाम लिखिए। अगर आप संस्थान में मना रहे हैं तो संस्थान का नाम इन इंस्टीट्यूट कैंपस, इन इंस्टीट्यूट कैंपस। आप इंस्टीट्यूट कैंपस में मना रहे हैं। और क्या इसमें होगा? इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो भाग लेना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन टेक पार्ट जो भी आप विषय में भाग लेना चाह रहे हैं, जैसे कि सॉन्ग हो गया, क्विज हो गया और क्या, और जो भी लिखना चाह रहे हैं, डांस हो गया। ETC कर दीजिए। और आप दर्शाना चाह रहे हैं और दर्शा सकते हैं। खेल प्रतियोगिता होता है, ये सब उसमें लिख सकते हैं। फिर लिखिए कि सभी विद्यार्थी मस्त रूप से इसको आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए, अटेंड कीजिए। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड एंड एंजॉय इट। सभी विद्यार्थी इसमें क्या मस्ट मतलब चाहिए क्या, अटेंड करिए, कीजिए, शामिल होइए और इसका आनंद लीजिए। फिर इसके बाद आप अपना लिखिए राइटर्स नेम जो भी है उसका क्या पोस्ट है देख लीजिए। फिर हुआ और जो क्या करता है सिग्नेचर करने के लिए काम है, तो सिग्नेचर भी कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो कोई आपका प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन कर सकते हैं तो कर दीजिए। यही लिखिएगा तो कम से कम आपका इन नहीं के सर 50 बोला है तो वर्ड सोच के लिख रहे हैं, गिन के लिख रहे हैं। सर 40 से 50 के बीच या तो 40 लिखिए, 50 लिखिए, 55 भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना है सर एकदम हम गिन के लिख रहे हैं, कम बेसी होगा चल जाएगा आपका। एक बार आइए इसका हिंदी समझ लेते हैं। फिर इसके बाद देखो आपको HW दे देंगे, उसको आप बना के देखिएगा। फिर इसके बाद हम लोग इस पर MCQ करेंगे, MCQ देखेंगे क्लास 11 के लिए जो बहुत जरूरी है। देखिए तो क्या बोल रहा है कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ BBC क्लासेस आर hereby informed that our institute is going to organize a cultural program on the happy occasion of Children's Day। समझिए कि सभी विद्यार्थियों को इस संस्थान का नाम है कि BBC क्लासेस के सभी विद्यार्थियों को इन्फॉर्म मतलब सूचित किया जाता है, या मतलब कि आवर इंस्टीट्यूट जो हमारा संस्थान है, हमारा जो विभाग है, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज मतलब मनाने जा रही है। क्या मनाने जा रही है? और कल्चरल प्रोग्राम, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम ऑन द हैप्पी ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे,
बाल दिवस के शुभ अवसर पर कब मनाने जा रही है जी? 10 बजे इन इंस्टीट्यूट कैंपस, जो आपका इंस्टीट्यूट का कैंपस है उसी में मनाने जा रही है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन टेक पार्ट सॉन्ग क्विज डांस etc। जो विद्यार्थी शौक रखते होंगे तो भाग ले सकते हैं। कैन टेक पार्ट मतलब भाग लेना, भाग ले सकते हैं क्या क्या में? डांस, क्विज, सॉन्ग और जो भी दिखना है etc। डांस में, गाना में, क्विज में और डांस मतलब नाच में, जो भी भाग लेना है लिख सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट मस्ट अटेंड एंड एंजॉय, जो सभी विद्यार्थी आवश्यक रूप से अटेंड कीजिए, शामिल होइए एंड एंजॉय और इसका आनंद लीजिए। और इसके बाद राइटर्स नेम लिख देंगे कि राइटर का नाम क्या है। राइटर का नाम जो क्वेश्चन में देवल रहेगा वही लिखिएगा, आप अपना मन से मत लिखिएगा, तो आपका नंबर कट भी सकता है। एग्जाम में जो भी आपका राइटर्स नेम देवे, रुपेश जो भी देवे, लड़की का नाम भी दे सकता है, तो आप वही राइटर्स नेम लिखिएगा। फिर उसका देख लीजिएगा उसका पोस्ट क्या है, अगर हेड हुआ है हेड हुआ लिखिए। इसके बाद अगर साइन करने के लिए बोलता है तो साइन भी कर दीजिए। ये सारी क्रिया हम लोग एक बॉक्स के अंदर करेंगे, नहीं तो सब लिख लिए आप बॉक्स बनाना ही भूल गए सर, आपका नंबर रिड्यूस मतलब कट नहीं सकता है। इसलिए जो सारी क्रिया करेंगे हम लोग कहाँ करेंगे? बॉक्स के अंदर करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, मान लीजिए कि आप मान के लिए नाम बदल देते हैं, आपकी बात कोई और नाम दे देते हैं, सर राकेश है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 का है, तो संस्थान का नाम बदल देगा, संस्थान का नाम बदल दीजिए। जो भी नाम देना चाहते हैं दे दीजिए। RK प्लस 2 हाई स्कूल जहां भी देना चाह रहे हैं, खरसोता योर जो स्कूल है स्कूल लिखिए, इंस्टीट्यूट संस्थान है तो संस्थान लिखिए। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम ऑन द हैप्पी ओकेजन ऑफ मंगल चिल्ड्रंस डे नहीं है, और कोई ले लीजिए आप। टीचर्स डे है तो टीचर्स डे पर लिखिएगा। नाउ राइट ऑन नोटिस इन अबाउट 15 वर्ड्स। ये आप अपना से बना के देखिए, बन जाएगा तो ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में MCQ के साथ, और हम लोग करेंगे और आपका हो जाएगा लॉस्ट एंड फाउंड, और बहुत सारा हम लोग नोटिस करेंगे, आते रहेगा YouTube वीडियो पर।